शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है। आजकल का माहौल ऐसा चल रहा है कि सारी दुनिया नेट के ऊपर लगी हुई है। नमाज के लिए अजान होती रहती है लेकिन कोई भी नमाज का बंद नहीं करता। ये काले दज्जाल ने ऊँटा अपना रख दिया है, ऊँटा टिका दिया है, जिससे कि सारी दुनिया अंधी हो चुकी है। मैं सारे आलम के लिए दुआएं कर रहा हूँ और अगर कोई गलती हो जाए तो आप लोग मुझे माफ़ कर दें। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताहियों और गलतियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमें इकरार करते हैं कि हम बहुत गुनहगार हैं। हमने अपनी पूरी उम्मत नाफरमानियों में गुजार दी, तेरे अहकाम को तोड़ा, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ा। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी कोताही और गलतियों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम इकरार करते हैं कि हम बहुत गुनहगार हैं। हमने अपनी पूरी उम्र तेरी नाफरमानियों में गुजार दी, तेरे अहकामों को तोड़ा, तेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ा और मिटते हुए देखा, लेकिन हमारे दिल में इसका जरा भी एहसास ना हुआ। ऐ मौला तो महज अपने फजल व करम से हमारे जबरदस्त जुर्म को अपनी रहमत से माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह तेरा जो हक है मजब अपने फजल व करम से माफ़ फरमा, और जो दूसरों का हक है यानी बंदों के हक को उनको अपने जिम्मे ले ले। ऐ अल्लाह तो महज अपने फजल व करम से हम सबको जन्नत फिरदौस में जगह नायत फरमा, और महज अपने फजल से व करम से हम सब का खात्मा ईमान पे फरमा देना, हम सब पर जन्नत की आग को हराम फरमा देना। ऐ अल्लाह तो पूरी दुनिया के अंदर हिदायत को आम फरमा बंदों की। ऐ अल्लाह मेरी दुनिया के दीन की खिदमत के लिए ऐ अल्लाह जैसी भी हमारी टूटी फूटी इबादत है इसे कबूल फरमा। अल्लाह जो लोग तेरे दीन के बारे में रोड़े बने हुए हैं और तेरी तरफ से हिदायत नहीं उनकी किस्मत में नहीं है, तो ऐसे लोगों को तू जल्द से जल्द छाट कर हलाक और खात्मा फरमा, उनको दुनिया से नस्ते नाबूद फरमा। अल्लाह तो दीनी हवाओं को पूरे आलम में चला दे, बस दीनी हवाओं में दरवाज़ों को बंद फरमा दे। अल्लाह तो अपने गुस्से और गजब और मुसीबत और बलाओं के दरवाज़ों को बंद फरमा। अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। अल्लाह हम सब की तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा, हम सब के मकसदों में कामयाबी अता फरमा। अल्लाह हम सब को दीन के इल्म पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमसे जिन लोगों ने दुआओं के लिए फरमाया है सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह तो बीमारों को शिफा अता फरमा और बेरोजगारों को अता फरमा, रोजी अता फरमा और हलाल रोजी अता फरमा। जो लोग रोजगार पर हैं उनकी रोजी या अल्लाह हम सब के तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमा और हम सबको मकसद में कामयाबी अता फरमा। ऐ अल्लाह हम सबको दीन का इल्म पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमसे जिन्होंने लोगों ने दुआओं के लिए फरमाया है उन सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। तू बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोजगार को रोजी अता फरमा, हलाल रोजी अता फरमा। जो लोग रोजगार पर हैं उनकी रोजी में खैर बरकत अता फरमा और हलाल रोजी अता फरमा और हराम रोजी से महफूज रख। अल्लाह तो तमाम मौजूद में से जिनमें औलाद के फर्जे आयदे हैं तो महज फजल व करम से उन सबको उस फर्जे से बरी फरमा। अल्लाह तो हमको पक्का और सच्चा मुसलमान बना, इस्लाम को बदनाम करने वाला ना बना। अल्लाह तो हमारे बुरे अमालों को सबब अपने इम्तिहान में ज़्यादा जलील व रुसवा ना फरमा। अल्लाह हम सहाबा वाली ईमान वाली जज्बा अता फरमा। अल्लाह हम सब सहाबा वाली ज़िंदगी अता फरमा। अल्लाह उनको ईमान से हमें भी हिस्सा अता फरमा। अल्लाह वे तेरे ही दीन के लिए जिंदा रहते हैं और तेरे ही दीन के लिए मरते हैं। हमें भी
उन्हीं की तरह जिंदा रहना और मरना दीन के लिए नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमें आखिरत की ज़िंदगी की फिक्र करने वाला बना। ऐ अल्लाह तू हमारे दिलों में आखिरत का खौफ और डर पैदा फरमा। आखिरत की पूरी तैयारी की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जिस तरह अपने घरेलू मामलों में बेचैन और परेशान रहते हैं, उसे कहीं से ज़्यादा अपने दीन के लिए बेचैन और परेशान रहना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह तू हमारी औलादों और नस्लों को हमारे लिए निजात का जरिया बना देना, हलाकत और तबाही का जरिया न बनाना। लो फिर बदलो। ऐ अल्लाह तू हम सबको मग़फ़िरत फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप दादाओं की मग़फ़िरत फरमा, हमारी नस्लों की मग़फ़िरत फरमा। हम कब्र और हश्र के अजाब से महफूज फरमा रखना, आखिरत की रुसवाई से महफूज रखना, हिसाब किताब में आसानी और नरमी फरमा। अमाल नामा दाईं हाथ नता फरमा, सिरात का रास्ता आसान फरमा। ऐ अल्लाह मरते वक्त हमें शैतान तरह तरह से धकाएगा, न जाने हमारे दिल में क्या क्या ख्याल पैदा करेगा। और हमें ऐ अल्लाह तू उस मुश्किल वक्त में हमारी गैब से मदद फरमाना और हमारे खात्मा ईमान का फरमा देना। ऐ अल्लाह तू हमें मुनकीर नकीरों के सवालों के वक्त साबित कदम जमाए रखना और सही जवाब देने की तौफीक अदा फरमा देना। अल्लाह तू कब्र को हमारे लिए आराम व राहत का ठिकाना बना देना। अल्लाह परवरदिगार आलम अर्श के मैदान में जब तेरी पूरी मखलूक परेशान होगी, प्यास की शक्ति की वजह से बेचैन होगी, उस वक्त सिवाय तेरे हंस के साए के और कोई ना साया होगा। अल्लाह तू उस वक्त में अपने फजल में करम से अपने अर्श के साए में जगह इनायत फरमा देना और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हाथ में से रोजे कोशर पर पीना नसीब फरमा। अल्लाह तो हमारी दुनिया को भी दुरुस्त फरमा और हमारी आखिरत को भी दुरुस्त फरमा और बातोनी को भी दुरुस्त फरमा, जाहिर भी दुरुस्त फरमा। अल्लाह नेक अमाल खुलूस की नेकी नियत अता फरमा। अल्लाह तू हमें सही मायनों में नमाजी बना, हमारी नमाजों में जान पैदा फरमा, हमारी नमाजों में ध्यान पैदा फरमा, हमारी नमाजों में खुशू अजीजी और अल्लाह का डर पैदा फरमा, हमारी नमाजों में जानदार बना। अल्लाह तू बेनमाजियों को नमाजी बना। अल्लाह तू सारे आलम में दुनिया के मुसलमानों की नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमा। अल्लाह तू हमारे आप से क़ुव्वत अदा फरमा, हमारी सुनने की ताकत में क़ुव्वत अदा फरमा, हमारी बिनाई की निगाह में क़ुव्वत अदा फरमा। अल्लाह तो हमारे समस्त सुनने की ताकत में और बिनाई निगाह में ताजगी कायम रखना और किसी का भी मोहताज ना बनाना। अल्लाह हम जब तक इस दुनिया में हैं इस्लाम पर कायम रहें और जब खात्मा हो तो ईमान पे खात्मा हो। अल्लाह तो हमारे इन्हीं तमाम दुआओं को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्ते में कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।